नमस्ते भैया बहन, अपने अभिभावक को भी मेरा नमस्कार बोल देंगे। आज क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अनुसार हम लोगों को अप्रैल महीना में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी यह चैप्टर 12 है। इसके अंतर्गत आप सभी इलेक्ट्रिसिटी से परिचित हैं, सभी भैया बहन जानते हैं, लेकिन इसके विषय में पूर्ण रूप से आपको जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को हम लोगों को इस चैप्टर में प्राप्त करना है। इलेक्ट्रिसिटी आप सभी परिचित हैं, गांव में पढ़े लिखे लोग भी इलेक्ट्रिसिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वह भी इलेक्ट्रिसिटी शब्द का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में हम दूसरे नाम से जानते हैं विद्युत। तो यह होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हम कहते किसको है? इट इज प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। यह जो होता है वह किसी भी कंडक्टर से चार्ज का बहना या चार्ज में उपस्थित होना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। आपके घर में वायरिंग किया हुआ होगा, जिसके माध्यम से पंखा, टीवी, बल्ब इत्यादि आप चलाते हैं। तो वो जो वायर आप देखते हैं अपने घर के अंदर, वह क्या है? कंडक्टर है। उससे होकर के ये चार्ज क्या है? फ्लो होता है, चार्ज बहता है। यानी यह जो है किसी भी कंडक्टर में चार्ज की उपस्थिति, मौजूद होना, उपस्थिति होना या उससे होकर के बहना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि यह चार्ज क्या होता है? चार्ज हम किसे कहते हैं? तो चार्ज का प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी इसके आधार पर हम समझेंगे। चार्ज होता है, यह एक प्रकार का क्या है? एटम का प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। एटम के बारे में केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है, पढ़े होंगे 9th क्लास में, आचार्य जी पढ़ाए होंगे। तो ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, यह एटम का प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज क्या है? एटम का प्रॉपर्टी है। दूसरा, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ये 2 टाइप्स का चार्ज होता है। चार्ज 2 प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम प्लस चिन्ह के माध्यम से और नेगेटिव को माइनस चिन्ह के माध्यम से डिनोट करते हैं। तीसरा, like charges repel each other and unlike charges attract each other। तीसरा इसका प्रॉपर्टी है चार्ज का, like charges repel each other
and unlike charges attract each other, repel each other and attract each other. Like charges माने समान चार्ज, एक ही तरह का चार्ज, दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, उसको हम कहेंगे लाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज अर्थात एक प्लस और एक माइनस। तो इस प्रॉपर्टी के कथनानुसार अगर मान लेते हैं कि दो एक ही तरह के चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपेल होगा, माने दोनों को जब एक जगह लाइएगा तो यह इधर भागेगा और यह इधर भागेगा, एक जगह वह नहीं होगा, यह दोनों एक दूसरे से अलग चला जाएगा। इसी तरह से अगर दोनों माइनस है तो ये भी क्या करेगा, इधर भागेगा और ये भी इधर भागेगा, माने लाइक चार्ज के बीच ये एक दूसरे का रिपेल होता है। रिपेल मीन्स आप कह सकते हैं प्रतिकर्षण, माने एक दूसरे से वह अलगाव हो जाता है, अलग हो जाता है, वह एक दूसरे के निकट नहीं आता है। तो इस तरह से लाइक चार्ज के बीच रिपेल होगा। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो यह दोनों एक साथ क्या होगा, जुट जाएगा। जैसे ही प्लस को माइनस के निकट ले जाइएगा तो दोनों एक जगह चिपक जाएगा, यानी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हुआ। चौथा प्रॉपर्टी है कि इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। एसआई यूनिट इज कूलम्ब, यानी चार्ज का, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और इस कूलम्ब को हम डिनोट सी द्वारा करते हैं। कूलम्ब को सी द्वारा डिनोट किया जाता है। पांचवा प्रॉपर्टी इसका है कि चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। याद रखने की आवश्यकता है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, मान एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, कितने होते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज जो होगा, ये माइनस को प्लस में बदल देंगे, माइनस हटा देंगे, तो उतना ही चार्ज जो होगा वह प्रोटॉन का होगा। यानी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर माइनस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर ये उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि एटम जो बना है वह 3 टीनी पार्टिकल से बना है। 3 टीनी पार्टिकल मिलकर के एटम का निर्माण किया है। और चार्ज जो है वह इसी का प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ऐसा यूनिट इसका कूलम्ब हुआ, और चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना हुआ, और फिर एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी यहां माइनस हुआ और यहां प्लस हो गया। तो इस तरह से जो है ये 5 प्रॉपर्टी हुआ चार्ज का। आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, कि इलेक्ट्रिसिटी हुआ कि किसी भी कंडक्टर से
चार्ज का बहाव या उसमें चार्ज का मौजूदगी होना, उपस्थिति होना ही यह इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। चार्ज के विषय में इसका प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, यह एटम का प्रॉपर्टी है। दूसरा, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी कहने का मीनिंग है कि टू टाइप्स चार्ज का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसमें पॉजिटिव को प्लस द्वारा और निगेटिव को माइनस के द्वारा डिनोट करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज के बीच, लाइक चार्ज में एक दूसरे के बीच रिपेल होगा और अनलाइक चार्ज एक दूसरे के बीच अट्रैक्ट करेगा। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब, इसका एसआई यूनिट यानी चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। और एक प्रॉपर्टी और है 6 नंबर का, जो लिखिए। चार्ज का छठा प्रॉपर्टी है 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। ये चार्ज का प्रॉपर्टी है, छठा प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम्ब चार्ज जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 6.25 × 10⁻18। इतनी संख्या एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनसीईआरटी में आप जब स्टडी कीजिएगा एनसीईआरटी का बुक, तो उसमें नियरली दिया है 6 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18। ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन के माध्यम से इतना आएगा, लेकिन नियरली माने अप्रोक्सीमेटली, लगभग में एनसीईआरटी के बुक में आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 6 × 10⁻18 होता है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ऐसे Q = Ne आइडेंटिटी है, इसे इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालने का, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम्ब में, 2 कूलम्ब में, 3 कूलम्ब में, ये निकालने के लिए ये आइडेंटिटी है Q = Ne। Q = Ne होता है, जिसमें वेयर Q किसको कहते हैं, तो Q होता है चार्ज। Q को क्या कहते हैं, चार्ज। और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर इस फॉर्मूला के अनुसार पर ये N = Q = Ne, तो N हो जाएगा Q/E, E इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। ये आपका आइडेंटिटी प्राप्त हो गया। अगर मान लेते हैं कि आपको निकालना हो कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस फार्मूला के आधार पर आप निकाल सकते हैं। यहाँ एक कूलम्ब में, यानी जब आप निकालेंगे तो N का मान, यहाँ Q का मान रखेंगे 1 कूलम्ब, क्योंकि 1 कूलम्ब में आप निकाल रहे हैं। अब बटा E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19, यही ना होता है। तो इसके आधार पर जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। इतना जो है आपको प्राप्त हो जाएगा अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो। इसके आधार पर आप और निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा जाए कि 2 कूलम्ब चार्ज में नहीं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आधार पर आप इस फॉर्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब अगले दिन से, अगले नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे करंट के बारे में। आप स्टडी करके आएंगे और इसको फेयर में पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना है और बहुत सुंदर ढंग से उसमें नोट करना है ताकि देखने में अट्रैक्टिव हो।
जब विद्यालय खुलेगा तो इसको हम निरीक्षण करेंगे। दैट्स ऑल।